जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। जो एलसीएम होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वैसी छोटी से छोटी संख्या होता है जो दी हुई संख्या से विभाज्य हो जाए। वैसी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाज्य हो जाए, वह संख्या दी हुई संख्या का लॉसव कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जो लॉसव निकालते कैसे। जैसे संख्या है 16, 32 और 48 का लॉसव निकाले। देखिए, लॉसव निकालने का एक ट्रिक है। जो संख्या दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा वाला संख्या देखिए। इनमें सबसे बड़ा है 48, बार खांसी नहीं। इसमें सबसे बड़ा है 48। 48 का टेबल पढ़ेंगे। देखिए 48 से कम 48, सब में आता है 48। मतलब 48 से सब संख्या डिविजिबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन 32 नहीं होगा, नहीं। अब 48 दूनी होता है 96। देखिए 16 से 96 डिविजिबल हो जाएगा, 32 भी भाग लग जाएगा पूरा, 48 से भी लग जाएगा। तो यानी 16, 32 और 48 का जो लॉसव होगा होगा 96। ठीक है, कैसे बनाए फिर समझिए। जो संख्या दिया जाता है उसमें सबसे बड़ी वाला संख्या देखते हैं। सबसे बड़ा है 48, उसका खोरा पढ़ते हैं। 48 से कम 48, जैसे 48 से कम 48 का आया ना, तो देखेंगे तीनों से भाग लग जाएगा पूरा। तो इससे लग जाता, लेकिन 32 से नहीं लगता, वो नहीं होगा। 48 दूनी 96, 96 तीनों से डिविजिबल है, इसीलिए का लॉस सकते हैं। अब लॉन्ग मेथड से देखते हैं। जैसे 16 है तो 16 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 पर पावर 4 आया। फिर 32 है तो 32 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 पर पावर 5 आया। फिर 48 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी 2 पर पावर आ गया 4 गुने 3 पावर 1। लॉसव में जो उभयनिष्ठ संख्या है, ठीक ना, उस नहीं उभयनिष्ठ नहीं, जो संख्या है दिया हुआ गुणनखंड, उसमें सबसे बड़े घात वाला संख्या का गुणनफल निकाले। तो इसका आया 2 पर पावर 4 है, यहाँ 2 पर पावर 5 है, यहाँ 2 पर पावर 4। तो सबसे ज्यादा घात वाला कौन है, 2 पर पावर 5, तो ये लेंगे। अब फिर यहाँ सबसे ज्यादा घात वाला है 3 पर पावर 1। जहां जहां 3 नहीं है ना, वहां 3 पर पावर 0 है, छिपल, दे देंगे अपनी मन। तो सबसे ज्यादा घात वाला कहाँ है, 3 पर पावर 1, देखेंगे सबसे ज्यादा वाला है। ठीक है, लिखेंगे लॉसव बराबर। अब 2 पर पावर 5 का मान आएगा 32 गुने 3, 32 3 96। देखिए, ये था शॉर्ट ट्रिक और ये था लॉन्ग ट्रिक। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। जैसे कभी दे देता है भिन्न, 4 भिन्न संख्या दे देता है और उसका कहता है लॉसव निकालिए, यानी भिन्न संख्या का लॉसव। भिन्न संख्या का लॉसव, इसका फॉर्मूला भिन्न मतलब जो अंश और हर के रूप में हो, उसे हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। तो भिन्न संख्या का जो लॉसव निकलता है होता है हर का लॉसव और बटे अंश का मौसम। जैसे भिन्न संख्या है 4 वो है 7 बटे 9, 14 बटे 15 7 बटे 10 का लॉसव निकाले। देखिए फॉर्मूला क्या है, हर का लॉसव बटे अंश का मौसम। तो पहले हर, ऊपर जो दिया रहता है ना उसका हम लोग लॉसव निकालते हैं, सॉरी, यानी अंश का लॉसव बटे हर का मौसम। ठीक, तो अंश का हम लोग लॉसव निकालेंगे। तो अंश मेरा है 7, 14, 7। लॉसव का ट्रिक है, जो सबसे ज्यादा संख्या उसका खुरा पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी है 14, 14 एकम 14, 14 से तीनों डिविजन हो जाएगा, इसका लॉसव आएगा 14। अब मौसम निकालने का ट्रिक है, यदि एक सम हो, कोई दूगो सम हो और एगो विषम संख्या हो, उसका लॉसव निकालेंगे, मौसम निकालेंगे तो हर हमेशा 1 आएगा, यानी का मौसम आएगा 14 1। का जो हो गया भिन्न का लॉसव हो गया 14 बटे 1, यानी 14। ठीक है, फिर से सीखेंगे हम लोग। भिन्न संख्या का लॉसव निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंश का लॉसव बटे हर का मौसम। अंश ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कर।
लॉसा निकालने का ट्रिक होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसका खोया पर 14 एकम 14, 14 से तीनों डिविजिबल है, इसलिए लॉसा जो होगा 14। अब मौसा जो हर का मौसा जो हम लोग निकालेंगे, मौसा निकालने का ट्रिक है, यदि एक सम हो और एक विषम हो तो हर हमेशा मौसा एक आता है, इसलिए एक करके हम लोग देख लेते हैं। यानी 9, 15 और 10 का मौसा निकालना। पहले 9 15 का निकालते हैं। 9 एकम 9 6, फिर आएगा 9, 6 एकम 6 3, फिर 6 एकम 6, आई हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसी 3 को जो है 10 से डिवाइड करेंगे। 3 या 9, 10 में सुना गया 1, अब फिर 3, 1 को 3 पाएंगे। ठीक है, तो ये हर हमेशा याद रखना है, जब सम हो और एक विषम संख्या हो उसका मौसा हर हमेशा एक आता है, डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं। अब अगला देखिए, ये था भिन्न का लॉसा। अब हम लोग सीखेंगे घातांक का लॉसा। घातांक का लॉ जैसे 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5 और 5 पावर 17 का लॉसा निकालें। लॉसा देखिए, जब भी घातांक में संख्या दिया रहे और उसका लॉसा निकालने के लिए देखेंगे तो हम लोग उसका सबसे पहले बेस देखेंगे। देखिए यहाँ सबका बेस इक्वल है। यदि दी हुई संख्या का बेस इक्वल हो यानी आधार इक्वल हो तो सबसे ज्यादा घात वाला संख्या जो होता है वह उसका लॉसा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा घात वाला संख्या कौन है? 5 पावर 17, यानी लॉसा सीधे हो जाएगा 5 पावर 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 7 पावर -1 और 7 पावर -10 का लॉसा निकालेंगे। का लॉसा, ठीक है। जब भी बेस इक्वल हो तो हम लोग घात देखेंगे। घात जो सबसे बड़ा होगा, माइनस वाला में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ा है 7 पावर -1, यानी इसका लॉसा जो हो जाएगा 7 पावर -। ठीक है, यानी घातांक का लॉसा निकालने के लिए बेस यदि इक्वल हो तो सबसे ज्यादा घात वाला संख्या उसका लॉसा। अब यदि बेस इक्वल ना हो, ये संख्या बेस इक्वल ना हो और जो दो संख्या दिया हुआ उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, तब क्या होगा? तो जैसे क्वेश्चन है 5 पावर 3 और 2 पावर 2 का लॉसा निकालना। ठीक है, देखिए 5 है 3 है, दोनों का बेस इक्वल नहीं है, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं आ रहा। तो उस परिस्थिति में लॉसा निकालने के लिए इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट यानी गुना कर देंगे। यानी 5 पे पावर 3 अगुने 2 पे पावर 4। 5 पे पावर 3 का मान 125 अगुने 2 पे पावर 2, इसका मान हो जाएगा 4। गुना करें 4 पे जब के जुड़ा से 2, 4 9 10 के जुड़ा से 1, 4 जुड़ा यानी आएगा 9। ठीक है, अब अगला है दशमलव का लॉसा। ये था घातांक का लॉसा। अब दशमलव संख्या का लॉसा जैसे क्वेश्चन में है 0.12, 4.8, 1.4, 1.2। ठीक है ना, इसका हम लोग को और 0.7 का लॉसा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं जो दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है। यहाँ दशमलव 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2, यानी सबसे अधिकतम 2 है। तो यदि अधिकतम अंक 2 हो तो दोनों तरफ 100 से, सब में 100 से गुना कर। यदि अधिकतम अंक 3 हो तो सब में 1000 से गुना कर। तो लिखेंगे चूंकि दशमलव के बाद
दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है, अधिकतम 2 अंक है, इसीलिए सभी में 100 से गुना करें, 100 से गुना करें। जैसे देखिए 0.12 को 100 से गुना करेंगे हो जाएगा 12, हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 72। अब इसका हम लोग लॉसअ निकाल लेंगे। इसका लॉसअ निकालने के लिए सबसे बड़ा को देखेंगे, सबसे बड़ा है 480, ठीक है ना, यानी आएगा 144, सब में 144 को सबसे भाग लगाएंगे, सब में लग जाएगा, यानी 144 है, वो 0 से बैठा देंगे, ठीक है। इसका लॉसअ यही आया। अब जो लॉसअ आया है इस कंडीशन में, उसको जिससे गुना करने पर आया है ना, उसने से भाग भी दे देंगे। 100 से गुना किए तो 100 से भाग, यानी का आएगा आंसर 14.4। ये था दशमलव संख्या का। अब हम लोग पढ़ेंगे मौसम, यानी HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एक संख्या दिया हुआ है 8, 36 और 72 का मौसम निकालो। मौसम, इसके लिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसके मौसम निकालने के 2 मेथड, एक गुणनखंड और एक भाग विधि। पहले हम गुणनखंड विधि देखेंगे, तो पहले 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। फिर 36 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4, 4 तिया 12, 12 तिया, यहाँ 2 पर पावर 4, यहाँ 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2। और उसके बाद है 72, 72 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर। मौसम निकालने के लिए जो संख्या उभयनिष्ठ है उसका कम घात वाला लेंगे। जैसे उभयनिष्ठ मतलब जो सम में हो, जैसे यहाँ देखिए 2 सम में है, तो 2 पर पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 पर पावर 3 है। सबसे कम घात वाला लेंगे, तो सबसे कम घात वाला है 2 पर पावर 2, यानी आएगा 2 पर पावर 2 पर पावर 2। अब देखेंगे, अब उभयनिष्ठ 3, यहाँ 3 पर पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब इसमें उभयनिष्ठ 3 है, इसका सबसे कम घात वाला लेंगे, तो सबसे कम घात वाला है 3 पर पावर 0, यानी आ गया 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2 का मान 4 और गुने 1 यानी 4। इसका मौसम हो गया। यानी मौसम निकालने में हम लोग हर हमेशा कम घात वाला लेते, जो उभयनिष्ठ संख्या होगा उसका कम घात। ये था गुणनखंड विधि में मौसम निकालना। अब है भाग विधि से, इसी को हम लोग कैसे निकालें। जैसे है, इसी को हम लोग देखते हैं 8, 36 और 72, इसका मौसम निकालते हैं। तो पहले हम इन दोनों का मौसम निकालेंगे, 8 चौकी 32, 4 करके, फिर 4 को ही 8 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। मतलब यहाँ पर किससे लगा है, पूरा पूरा 4 से, तो 4 को ही इससे डिवाइड करेंगे। 4 एक बार में लगना है, क्या चौक 72, 18 चौक 72, यानी 72। देखिए मौसम 4 आया, ये था भाग मेथड और ये था। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का मौसम निकालना। भिन्न संख्या दिया जाता है उसका मौसम, भिन्न का मौसम निकालना। भिन्न संख्या का मौसम निकालने के लिए हम लोग पहले अंश का मौसम निकालेंगे। अंश का मौसम अब हर का लॉग, हर का, जैसे क्वेश्चन है 1/7, 2/3, 4/5
और 5/7 का मौसम निकाल। देखिए कैसे निकाल। इन संख्या में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अंश का मौसम निकाल। मौसम का ट्रिक है, जब सम और विषम संख्या हो तो हर हमेशा उसका मौसम एक आता है, यानी 1, 2, 4 और 5 का मौसम एक आएगा। अब लॉसो निकालना है, ये सब अलग अलग संख्या तो गुना कर देंगे। 7 या 21, 21 5 105 यानी 105। यही हुआ भिन्न का मौसम, ये भिन्न था। अब हम लोग पढ़ेंगे घातांक का मौसम। घातांक का मौसम जैसे 6 पर पावर 4, 6 पर पावर 5, 6 पावर 8 और 6 पर पावर 12 का मौसम निकाल। जब भी किसी संख्या का घातांक का मौसम निकालने के लिए कहे तो यदि संख्या का बेस इक्वल हो तो कम घात वाला संख्या जो उसका मौसम हो जाए। इनमें कम घात वाला कौन है, 6 पर पावर 4 है, इसका मौसम जो हो जाएगा सीधे 6 पर पावर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे निगेटिव में रहे 7 पर पावर -2 और 7 पर पावर -14 का मौसम। ठीक है, तो क्या है, बेस इक्वल है तो सबसे कम घात वाला संख्या उसका मौसम होगा, तो सबसे कम है 7 पर पावर -12। ठीक है। अब है जब बेस इक्वल ना हो और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, जब आधार बराबर नहीं हो और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो मौसम एक हो जाता, सीधे मौसम एक हो जाता। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते 7 पर पावर 4 और 5 पर पावर 5 का मौसम। देखिए दोनों का बेस इक्वल नहीं है, इन दोनों में कुछ नहीं आता है, इसका मौसम सीधे एक हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का मौसम। दशमलव का मौसम जैसे संख्या है 0.50 सॉरी 0.05 0.10 तथा 0.025 का मौसम निकाल। ठीक है। जब भी दशमलव संख्या का मौसम निकालने के लिए कहे तो जो दशमलव संख्या देखेंगे, आप देखेंगे कि दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक, अधिकतम 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक, क्योंकि दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है, इसीलिए सभी में 1000 से गुना, 1000 से गुना करें। ठीक है, करते 0.5 को 1000 से गुना करेंगे। देखिए गुना की 0.05 गुने 1000, ठीक ना, यानी 2 जीरो हट जाएगा, इसका रकम बनाएगा तो 1 आएगा, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो कट जाएगा 50, 50 ये हो जाएगा कि 10
चाहे दो जीरो हटाएंगे ये हो जाएगा 100, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का मौसम। ठीक है, मौसम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे 50 है तो क्या आएगा 2 गुने 5 गुने 2 पावर 1 गुने 5 पावर 2। फिर 100 का आएगा 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 2 पावर 2 है। फिर आएगा 25 5 गुने 5 यानी 5 पावर 2। अब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसका कम घात उभयनिष्ठ है 5 ऐसा में 5 पर पावर 2 है, यानी 900 इसका सीधे हो जाएगा 25। 900 बराबर, अब जितना से गुना किए उतना से भागो दे देंगे। 1000 से गुना किए तो 1000 से भाग देंगे, यानी भाग देंगे तो 0.025। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय।